हेलो दोस्तों, बाइनेंस के अंदर आप कैसे बिना P2P के कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। आइए देखते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप, और कितने ज़्यादा आपको नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका मेन इंटरफेस है। कोई सी भी क्रिप्टो आप यहाँ पर बाय करने जाते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, P2P ट्रेडिंग। वो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना, मार्केट में यहाँ पर ऊपर ये जो आइकन है इस पर क्लिक करके बाइनेंस प्रो पे आ जाना है। ठीक है, अब आप प्रो पे आ गए तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। कोई सी भी आपको क्रिप्टो करेंसी बाइनेंस में खरीदनी है तो आप सिंपली USDT में उसे खरीद सकते हैं। जैसे आपको बिटकॉइन खरीदने हैं तो आपने बिटकॉइन को खरीद लिया USDT से, ठीक है, नहीं तो आपने कन्वर्ट कर लिया। USDT आपके पास थी, आपने USDT को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो USDT एक ऑलराउंडर क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, कोई सी भी क्रिप्टो आप कन्वर्ट ही कर सकते हैं, नहीं तो USDT से खरीद सकते हैं। तो ऐड फंड पे आपने सिंपली क्लिक करा। अब यहाँ पर मुझे ना P2P चाहिए और ना डिपॉजिट कर रहा हूं मैं, मुझे INR से बाय करनी है। इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब अगर मैं डायरेक्ट बिटकॉइन खरीदना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर ये जो पे विद UPI है ना, इस पर क्लिक करके, और P2P ट्रेडिंग लिख के आ रहा है, नहीं, मुझे फिएट पेमेंट मतलब INR में पेमेंट करनी है, तो मुझे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। याद रखने वाली बात यह है कि ये वीज़ा और मास्टर कार्ड, जो आपका क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, उससे आपकी पेमेंट होगी। ठीक है, और आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में इंटरनेशनल पेमेंट सपोर्ट जरूर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कंफर्म पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब ये बिटकॉइन में यहां पर मैं खरीद सकता हूं। जैसे बाय बिटकॉइन पे क्लिक करूं तो ये प्रोसेसिंग लिख के आ जाता है और फिर दूसरा एक इंटरफेस यहां पर खुल जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सिंप्लेक्स, ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। बेसिकली ये यहाँ पर अपनी फीस वगैरह वो सब भी लेगा और फिर बाइनेंस में हमारे क्रिप्टो आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर फीस पे क्लिक करके अगर आप देखें ध्यान से तो प्राइस इसका पड़ रहा है सिर्फ 2100 रुपये, लेकिन प्रोसेसिंग फीस लग रही है 840 रुपए की। ठीक है, और ब्लॉकचेन फीस लग रही है 20 रुपए की। तो बिटकॉइन तो मुझे पड़ रहा है 52 लाख के आसपास, जो प्राइस पड़ रहा है वो इतना पड़ रहा है 2100, लेकिन ये फीस और ये सब लगने के बाद इतना मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, लगभग 800 साढ़े 800 रुपये, क्योंकि मैं अपने कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर बिटकॉइन नहीं बाय करना चाहता, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और बाकी ये और भी बहुत सारी क्रिप्टोज हैं। जैसे कोई सी भी क्रिप्टो हम ले सकते हैं, SOLA सोलाना ही ले सकते हैं। ठीक है, तो सोलाना में क्या है सिस्टम कि आप डायरेक्ट सोलाना क्यों खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर आपको ये नोटिस दे देता है कि कई सारी क्रिप्टोज में ये चीज़ है कि आप उन क्रिप्टोज को ना खरीदें, USDT को खरीद लें। जैसा मैंने आपको बताया था, USDT में खरीदा फिर उसे कन्वर्ट कर दिया दूसरी क्रिप्टो में। अब जैसे यहाँ पर मेरे को, मैं डायरेक्ट सोलाना खरीद ही नहीं सकता, या तो मैं USDT खरीदूँ। ठीक है, नहीं तो बिटकॉइन में ये चीज़ चलती है कि मैं डायरेक्ट बिटकॉइन खरीद लूँ। इथीरियम में भी हो सकता है चलती हो कि इथीरियम मैं, ये देखिए, डायरेक्ट इथीरियम खरीद लूँ, लेकिन बाकी सारी क्रिप्टोज में ये चीज़ नहीं चलती है। देखिए USDT खरीदने के लिए कह रहा है, तो क्यों ना हम पहले से USDT खरीदते हुए चलें। जैसे यहाँ पर पहला नुकसान तो यही है कि फीस चार्जेस वो सब आपको देने पड़ रहे हैं। दूसरे नंबर पे जैसे मैं यहाँ पर मान लेते हैं 4000 इस पर सेलेक्ट करूँ, और यहाँ पर अगर पे विद इस पर क्लिक करके आपको मैं दिखाऊँ तो UPI में ये 94, 91 रुपीज़ की कुछ पड़ रही है। लेकिन अगर मैं ये सिंप्लेक्स प्लेटफॉर्म जो है बिटकॉइन, जो बाइनेंस है उसके साथ जुड़ा हुआ है, इससे अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ तो मुझे USDT सेम महंगी पड़ती है बहुत ज़्यादा। एक तो वो महंगी पड़ेगी, ऊपर से मैंने आपको दिखाया प्रोसेसिंग फीस चार्जेस वो सब भी लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ा नुकसान हो सकता है अगर मैं वीज़ा से इसे खरीदने जाऊँ। ठीक है, 39 कुछ USDT मेरी खरीदेंगी, कितने में, 4000 रुपये में। तो पहला नुकसान तो यही है कि आपको फीस और चार्जेस बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि आप एक दूसरा ही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा जो नुकसान है वो ये है कि USDT आपको महंगी पड़ती है। तीसरा नुकसान ये है कि आप यहाँ पर कम अमाउंट की वो खरीद ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसको कट कर दूँ और मान लेते हैं मैं 1000 रुपये करूँ और बाय USDT पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पर ये अनेबल लिख के आ जाता है, कम अमाउंट होता ही नहीं इसमें। और यहाँ पर 3000 की बजाय 2000 डाल दूँ, बाय पे क्लिक करूँ, तब भी ये नहीं काम करेगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, इस पर क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, तब भी ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। लगभग 3000, 3500, 4000 के ही मुझे खरीदने पड़ते हैं। तो ये 2-3 नुकसान आपको यहाँ पर, अगर आप डेबिट कार्ड से अपने खरीदना चाहते हैं तो ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर 3000 भी करके देखता हूँ तो 3000 तो काम कर रहे हैं। जैसे अब मैं इस इंटरफेस पे यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, मुझे अपना
और मुझे अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप खरीदना चाहते ही हैं, भले ही आपको फीस ज़्यादा देनी पड़ रही है, प्रोसेसिंग फीस लग रही है, यूएसडीटी महंगी पड़ रही है, तब भी आप खरीदना चाहते ही हैं तो आप अपना क्रेडिट कार्ड ही हमेशा यहाँ पर दें, डेबिट कार्ड वगैरह ना दें। वो आप कार्ड देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा और फिर आपका जो फंड है वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अब आपके पास यूएसडीटी जब आ जाएंगी तो आप कैसे बाय कर सकते हैं, कोई सी भी क्रिप्टो अगर आपको बाय करनी हो मार्केट पे जाके और आप यहाँ पर उस क्रिप्टो को सर्च कर सकते हैं, जैसे BTC। अब आपको जैसे बिटकॉइन बाय करने हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली और बाय पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, और टोटल यूएसडीटी जो भी आपके पास यूएसडीटी में फंड होंगे, जैसे आप 10 यूएसडीटी के मान लेते हैं चाहते हैं बिटकॉइन बाय करना, तो आप 10 यहाँ पर डाल देंगे और ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा अमाउंट, और फिर आपको इतने जो बिटकॉइन है वो देखने को मिल जाएंगे 10 यूएसडीटी में। और आप यहाँ पर लिमिट भी लगा सकते हैं, जैसे अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 62,222 यूएसडीटी में एक बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जब प्राइस थोड़ा सा और कम हो जाए तब मेरे बिटकॉइन खरीदें, तो मैं यहाँ पर इसको 20 कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे काफ़ी, ये तो काफ़ी कम हो गया, मैं इसे 20 कर सकता हूँ। ठीक है, तो इतने प्राइस पे मेरे कितने 9.9 यूएसडीटी के फंड जो हैं उससे मेरे बिटकॉइन खरीद जाएं। ठीक है, तो इस तरह से मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। अभी अगर मैं करूँ तो इनसफिशिएंट लिख के आएगा क्योंकि उतने यूएसडीटी मेरे पास है नहीं। अगर मैं चाहता हूँ तो यूएसडीटी डिपॉजिट भी कर सकता हूँ, नहीं तो P2P से भी कर सकता हूँ, नहीं तो फिर INR से तो बाय करने का मैंने प्रोसीजर आपको अभी अभी दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूएसडीटी से कोई दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं बिना P2P के। लेकिन आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आप बिना खरीदे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, ये देखिए, जैसे ये वाला आइकन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, बाइनेंस लाइट पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर जैसे दिखाऊँ, मेरे पास कुछ 2 रुपये के यहाँ पर मुझे यूएसडीटी दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारे BNB यूएसडीटी बना के आपको दिखाता हूँ। ये जो बीच में आइकन है इस पर क्लिक करना है, कन्वर्ट पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम BNB टू बिटकॉइन लिख के आ रहा है, मैं इसको जैसे मैक्स कर दूँ या फिर हाँ इसको मैक्स कर दूँ, ट्रेड पे सिंपली क्लिक करूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन फीस के बिना मेरे सारे के सारे BNB, 0 फीस के बिना सारे BNB बिटकॉइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे मेरे बिटकॉइन बन चुके हैं BNB के। अब मैं चाहता हूँ बिटकॉइन को वापस टेथर बनाना, तो वापस इस पर कन्वर्ट पे जाके और यहाँ पर सारे BNB के अब मेरे बन जाएंगे टेथर, फ्रॉम बिटकॉइन टू टेथर। यहाँ पर जैसे सेलेक्ट करके THE USDT और मैक्सिमम सारे के सारे बिटकॉइन मेरे अब बन जाएंगे USDT। ठीक है, तो आपके पास अगर USDT हैं तो आप उनसे क्रिप्टो करेंसी खरीद तो सकते ही हैं, लेकिन उससे डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है, कन्फर्म पे मैं क्लिक कर दूं तो यहाँ पर ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। अब ये मेरे बिटकॉइन के सारे USDT बन गए, ये देखिए USDT बन गए, BNB वगैरह सब गए, सिर्फ USDT रह गए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। अगर आपको P2P बिल्कुल ही पसंद नहीं है तब आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से क्रिप्टो बाय कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया। अदरवाइज P2P ही बेटर ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन से, क्योंकि महंगी भी पड़ रही है पहले नंबर में, दूसरे नंबर में प्रोसेसिंग फीस वगैरह, क्योंकि दूसरा प्लेटफॉर्म है तो वो प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी अपनी चार्ज कर रहा है, नेटवर्क फीस वगैरह भी ले रहा है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है, अगर आपको लिटरली बाय करते हुए देखना है तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं अगली वीडियो में आपको डायरेक्ट बाय ही करके दिखा दूंगा, बाय ही कर लेंगे हम वहीं पे। ठीक है, और कम अमाउंट से आप बाय नहीं कर सकते, लगभग 3500 या 3000 4000 तो आपको चाहिए ही, तभी आप बाय कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। कोई आपका सवाल है तो आप जरूर उसे कमेंट में पूछ लीजिए। बाकी हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाइनेंस के अंदर P2P में क्रिप्टो करेंसी बाइंग और सेलिंग करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बता रखा है इस वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो जरूर यहां पर देख लीजिए। जब से बाइनेंस लीगल हुआ है इंडिया में, उसके बाद P2P आप कैसे कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग, इस वीडियो में है।